क्लास 9th। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको नया चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। आपका फर्स्ट चैप्टर जो है द मैटर अराउंड अस, हमारे आसपास के पदार्थ खत्म हो चुका है। अब मैं आपको नया चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है क्या आपके आसपास के पदार्थ हैं क्या वो शुद्ध हैं। तो शुद्ध कहने से ही आपको पता चल जा रहा है कि शुद्ध होता क्या है। आप मार्केट से हम आम भाषा में बोलते हैं, हम बाजार से कोई भी चीज़ खरीद के लाते हैं, जैसे जूस खरीद के ला रहे हैं, दूध खरीद के ला रहे हैं, तो हम उसमें उसके पैकेट में ही लिखा रहता है कि शुद्ध। शुद्ध का मतलब हुआ कि हमारी आम भाषा में हम बोलेंगे कि उस पदार्थ, उस वस्तु में जो हम मार्केट से खरीद के ला रहे हैं कि उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो हमारी आम भाषा में है, लेकिन विज्ञान की भाषा में शुद्ध का मतलब क्या होता है आगे हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं, पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं पदार्थ। पदार्थ क्या होता है, तो मैं आपको दोबारा एक बार बता देती हूँ पदार्थ की परिभाषा। पदार्थ की परिभाषा क्या होती है, वह हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ की वस्तु जो जिसमें भार होता है और जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है उसको पदार्थ कहते हैं। तो हमने पढ़ा कि पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और पदार्थ को हमने अवस्थाएं भी पढ़ी, ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ हमारे चारों तरफ जो भी वस्तु है सब पदार्थ कहलाती है। तो उसमें हम पढ़ेंगे क्या वो सारी वस्तुएं शुद्ध हैं। तो ये विज्ञान की भाषा में हम कहेंगे शुद्ध वस्तुएं क्या होती हैं। शुद्ध वस्तुएं वे होती हैं, देखिए हमारे आसपास की दो प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं हमारे आसपास, एक शुद्ध होती हैं, एक अशुद्ध होती हैं। तो शुद्ध वस्तुओं के हम बारे में कहेंगे, जैसे हम मार्केट से दूध खरीद के ला रहे हैं तो हम अपनी आम भाषा में बोलेंगे कि दूध शुद्ध है, लेकिन विज्ञान की भाषा में दूध शुद्ध नहीं है। कि दूध शुद्ध क्यों नहीं है, कि दूध में वसा भी पाया जाता है, दूध में जल भी पाया जाता है और दूध में प्रोटीन भी पाया जाता है। तो दूध जो है कई चीजों का संगठन है, ठीक है। तो वो विज्ञान की भाषा में वो शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे हम, तो शुद्ध हम किसे कहेंगे जिसका संगठन क्या होगा, नियत होगा, जिसका संगठन नियत होता है। तो जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो केवल एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं। जैसे जल है, जल क्या शुद्ध है, तो जल को हम क्या कहेंगे, जल के प्रत्येक कण में जल के ही कण होते हैं, उसमें कोई और पदार्थ नहीं होता है, तो इसको हम कहेंगे शुद्ध। जैसे नमक है, नमक में केवल नमक ही के कण है, पूरे नमक में नमक ही के कण है, उसमें कोई और पदार्थ नहीं है, तो इसको कहेंगे शुद्ध पदार्थ। तो इसी प्रकार हम आगे पढ़ेंगे। दो शुद्ध पदार्थ है, इसको हम दो भागों में विभक्त करते हैं। एक को बोलते हैं तत्व, तत्व को बोलते हैं इंग्लिश में एलिमेंट। दूसरा होता है यौगिक, यौगिक होता है कंपाउंड। अब तत्व क्या होता है, तत्व होता है जो आगे पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, तो इसको बोलते हैं जो कणों से मिलकर बना होता है। तो जो कण तत्व होता है इसको हम आगे विभक्त नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं हम आपको, जैसे कॉपर, कॉपर होता है तांबा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जो कॉपर होगा, कॉपर का हमारे पास कोई समझ लो हमारे पास जग है, तांबे का जग है, तो तांबे का जग होगा, तो तांबे का जग तांबे से के, अगर हम इसको देखेंगे तो तांबे का जो जग होगा ये तांबे के ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। ये देखिए तांबे, इसमें कोई और पदार्थ नहीं होगा और किसी और का तत्व नहीं होगा, तांबे के ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, तो इसलिए इसको हम कहेंगे तत्व, ठीक है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक ही हाइड्रोजन के ही कणों से मिलकर बना होगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इसमें कोई और तत्व और पदार्थ नहीं होगा। तो ये इसका आविष्कार सबसे पहले इसको तत्व को सबसे पहले 1961 में रॉबर्ट बॉयल नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था और उन्होंने सबसे पहले तत्व के बारे में हमें बताया था। तो तत्व को भी हम आगे दो भागों में बांटते हैं। तत्व को हम बोलते हैं धातु, अधातु और उपधातु। इंग्लिश में बोलेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे यौगिक। यौगिक होता है इंग्लिश में बोलेंगे उसको कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होता है, इसका संगठन, कंपाउंड जो होता है दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। लेकिन इसका जो बना होता है कंपाउंड, ये रासायनिक रूप में मिले होते हैं। जैसे समझ लीजिए जल है, जल और ऑक्सीजन एक यौगिक है जिसमें जल है, जल किसके दो तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के कितने अणु इसमें मिले हुए हैं, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर जल बना होता है। तो अगर हाइड्रोजन के 3 अणु होंगे और ऑक्सीजन के 2 अणु होंगे तो जल नहीं बनेगा। तो इसका जो निश्चित अनुपात होता है, निश्चित होता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर यौगिक बनता है और इसका जो अनुपात होता है निश्चित होता है। और
एक ये रासायनिक रूप में मिलते हैं। जो यौगिक होते हैं, दो तत्व रासायनिक रूप में क्रिया करके एक नया तत्व बनता है। इसमें हाइड्रोजन का जो जल बनेगा उसमें हाइड्रोजन का कोई गुण नहीं होगा, ऑक्सीजन का कोई गुण नहीं होगा, लेकिन जल जो होगा एक नया तत्व बनेगा H2O। उसका अपना अलग ही स्वरूप होगा, वो उसका अपना अलग ही गुण होगा। तो यौगिक क्या होता है, उसका संगठन जो होता है, नियति, जो दो तत्व आपस में मिलते हैं उनका संगठन निश्चित होता है, नियत अनुपात जो होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। और इसको हम रासायनिक क्रिया द्वारा ही इसको अलग कर सकते हैं। जैसे जल में हमें अगर आ रहा है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है तो वो रासायनिक क्रिया द्वारा, जो रासायनिक तथा विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही उनको अलग किया जा सकेगा। और इसके उदाहरण है, यौगिक के उदाहरण है जल, NaCl होता है नमक, H2O होता है जल, NaCl नमक, सोडियम क्लोराइड और मीथेन। ये जो है दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से बने हैं। और इनको हम अलग कैसे कर सकते हैं, इनको अलग हम कर सकते हैं रासायनिक तथा विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा इनको हम अलग कर सकते हैं। तो अगला है, हम ये थे शुद्ध पदार्थ के रूप, तत्व और यौगिक। अगला हम पढ़ेंगे अशुद्ध पदार्थ, इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो एक या एक से अधिक तत्व या यौगिकों से मिलकर बने होते हैं। जो एक या एक से अधिक तत्व और यौगिकों से मिलकर बने होते हैं उन्हें बोलते हैं अशुद्ध तत्व, और जिनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, ये किसी भी अनुपात में आपस में ऐसे ही मिल जाते हैं, इनको बोलते हैं, ये कोई नया यौगिक या तत्व नहीं बनाते हैं, ये बस एक अनिश्चित अनुपात में मिल जाते हैं, इनको मिश्रण भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? और इनको हम भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं, ठीक है। और ये इनके दो रूप होते हैं, दो प्रकार होते हैं, टू टाइप्स होते हैं इनके मिश्रण के। एक होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण, ठीक है। इसको हम अशुद्ध पदार्थ को हम मिश्रण भी बोल सकते हैं, जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों से मिलकर बने होते हैं, इसका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। और समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण हम उसे कहेंगे जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सम माने एक जैसा, इंग्लिश में बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब होता है, होमो मीन्स एक जैसा, समान, एक समान। तो जैसे समान, इसका संगठन समान होता है। समान मीन्स जैसे हमने एक पानी के ग्लास में हमने एक चम्मच चीनी मिला दी, तो चीनी को घोला, तो जितना वो एक चम्मच चीनी मीठी होगी उतना ही पूरा ग्लास का पानी भी मीठा ही होगा। तो ये समान रूप से चीनी मिक्स में उसमें मिल गई है, और कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ है, और हमें इसमें चीनी दिखाई भी नहीं दे रही है, तो इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण, ठीक है। इसमें जो दो पदार्थ में लिए हमने, एक लिया हमने पानी और एक लिया चीनी, लेकिन इसमें हमें दिखाई एक ही दे रहा है। इसको हम अगर ये चीनी घुल जाती है तो चीनी हमें अपने आंखों से दिखाई नहीं देती है, तो ये आपस में चीनी पूरी घुल गई है, और चीनी जो घुली है वो पूरी समान रूप से पानी में घुली है। जितना ही मीठा एक चम्मच पानी होगा उतना ही मीठा पूरे ग्लास का पानी होगा, तो इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। और इसके उदाहरण है जल में चीनी, जल में नमक। फिर इसको हम भौतिक रूप से अलग से कर सकते हैं, जैसे वाष्पीकरण विधि द्वारा या आश्वन विधि द्वारा इसको हम अलग कर सकते हैं। भौतिक क्रियाओं द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं। इसको आगे हम पढ़ेंगे, अगले इस पार्ट में आगे हम पढ़ेंगे। फिर दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी माने विषमांगी और हेटेरोजेनियस मिश्रण अलग अलग, पृथक पृथक, अलग अलग। इसका मतलब हुआ कि इसमें जो हम दो चीज मिला रहे हैं और कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है, सबका अपना अपना गुण, अपना जो दो पदार्थ मिला रहे हैं वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं इनको, तो इसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। जैसे बालू में हमने नमक मिला दिया तो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, बालू के कण अलग दिख रहे हैं और नमक के कण अलग दिख रहे हैं। नमक अपना प्रभाव बालू में नहीं छोड़ रहा है और बालू अपना प्रभाव नमक में नहीं छोड़ रहा है, और कोई नया स्वाद निकल के नहीं आया है, नया पदार्थ या नया स्वाद निकल के नहीं आ रहा। दिखने में हमें बालू हम अलग कर सकते हैं और नमक के कण हम अलग कर सकते हैं, इसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण, और ये इसको हम भौतिक क्रियाओं द्वारा अलग कर सकते हैं। तो आइए आपको बताती हूँ मिक्सचर को हम परिभाषित कैसे करेंगे। मिक्सचर एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व, जो मिश्रण होता है शुद्ध तत्वों से मिलकर बना होता है, लेकिन एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिक मिश्रण उन एक नया पदार्थ का निर्माण नहीं करते हैं, ऐसे मिल जाते हैं, उनको बोलते हैं मिश्रण। यौगिक से मिलकर बना होता है, ये रासायनिक रूप से नहीं मिलते हैं और इनका कोई
निश्चित संगठन भी नहीं होता है, कितनी भी मात्रा हम इसको कितनी कोई निश्चित अनुपात भी नहीं होता है। इसमें ये नहीं होता कि इतना जल लो, इतनी चीनी लो, कि कितना किसकी मात्रा अनिश्चित होती है, ठीक है, कोई निश्चित संगठन नहीं होता है। और इसको बोलते हैं हम मिश्रण। इसको भी परिभाषा ऐसे लिखेंगे, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है, इसे हम मिश्रण बोलते हैं। हमारे चारों तरफ कोई भी पदार्थ है, ये हमने पढ़ चुके हैं कि हमारे चारों तरफ सभी वस्तुएं जो पदार्थ होती कहलाती हैं, तो जो हमारे चारों तरफ जो पदार्थ होते हैं वह मिश्रण रूप में ही होता है। चाहे तुम दूध ले लो, चाहे हमारे शरीर में दौड़ रक्त ले लो, चाहे समुद्र का जल नमकीन जल होता है, जो समुद्री जल होता है वो ले लो, ये सब हमारे चारों तरफ जो पदार्थ होते हैं मिश्रण के रूप में हमारे जो विद्यमान होते हैं, ठीक है। और इनको हम भौतिक क्रियाओं द्वारा अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। इनको भौतिक क्रिया, उसके उदाहरण हो गए जैसे रक्त हो गया। रक्त में क्या क्या होता है, देखो रक्त भी एक मिश्रण है, एक बहुत सारे तत्वों का मिश्रण है, बहुत सारे यौगिकों का मिश्रण है। रक्त में क्या क्या होता है, RBC रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स, और क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो इन सब का कंपोजिशन से रक्त होता है, इन सब के कंपोजिशन रक्त होता है। मिट्टी में भी कई प्रकार के कण मिले होते हैं, मिट्टी केवल प्योर रूप नहीं होती है, इसमें बहुत सारी चीजें मिली होती है, खंड, ठीक है। और समुद्र का जल में नमक हम निकालते हैं, नमक उससे पृथक किया जाता है वाष्पीकरण विधि के द्वारा, तो ये भी समुद्र का जल होता है, उसमें बहुत सारे लवण मिले होते हैं, तो ये भी एक मिश्रण है, ठीक है। दूध में आपको बताया, दूध भी एक, वैसे तो हम इसको शुद्ध कहेंगे, लेकिन दूध वास्तव में शुद्ध नहीं होता है, कई चीजों का मिश्रण होता है। जैसे इसमें वसा होता है, इसमें जल होता है, और इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो जो मिक्सचर होता है दो प्रकार का होता है, एक समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण होता है जो उसका संगठन समान होता है, मतलब जो पूरी तरह से घुल जाता है। इसमें अगर हम चीनी में चीनी और नमक या दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक समान रूप से मिले होते हैं, इनका संगठन समान होता है, उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। इसमें इसका संगठन समान होता है, आंखों से देखने पर इसमें हमें जो दिखाई नहीं देता है, दो पदार्थ जो घुलन, जिस चीज को हम जैसे चीनी को पानी में बोल रहे हैं, तो जो चीनी होती है उसके कण हमें नहीं दिखाई देंगे, तो इससे हमें आंखों से इसके कण जो नहीं देख सकते हैं। और इसमें एक ही भाग दिखाई देता है, चीनी और पानी में हमने चीनी घोला या पानी में हमने नमक घोला, तो हमें केवल पानी दिखाई देगा, नमक या चीनी के कण नहीं दिखाई देंगे, इसमें एक ही भाग दिखाई देता है। तो विषमांगी मिश्रण क्या होता है, इसका संगठन असमान होता है, और दो भाग जैसे हम घोल रहे हैं, पानी में हमने बालू घोली तो पानी भी हमें दिखाई दे रहा है और बालू भी हमें दिखाई दे रही है, तो इसमें हमें दोनों भाग दिखाई देते हैं, और इसमें इसको हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं, और इसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। तो मिश्रण होता है, इसको हम विलयन भी बोलते हैं, ठीक है, मिश्रण को हम विलयन भी बोलते हैं। जो समांगी मिश्रण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, विलयन, ठीक है। जो एक समांगी मिश्रण होता है इसको हम विलयन बोलते हैं। यह एक समांगी, इसकी परिभाषा हम क्या कहेंगे, यह एक समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के मिश्रण को जो समांगी होता है, जो होमोजीनियस मिश्रण होता है, उसको हम विलयन बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। इसके उदाहरण होते हैं जैसे वायु में बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है। जैसे वायु में कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है बच्चों, आपको पता है ना, ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, सब कहाँ जाती है, वायुमंडल में जाती है। तो वायुमंडल में दिखाई तुम कहते हो हवा है, लेकिन उसमें बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, नाइट्रोजन है। तो इसकी कैसा मिश्रण है, इसमें हमें कोई कुछ दिखाई दे रहा है, केवल हवा दिखाई दे रही है। क्या हम पृथक प्रत्येक गैस को पहचान सकते हैं, नहीं। तो ये कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। तो जैसे वायु में गैसों का मिश्रण। फिर ठोस में विलयन क्या होता है, ठोस में मिश्रण क्या होता है, ठोस में विलयन होता है जैसे मिश्र धातु होती है। मिश्र धातु क्या होती है, जैसे कोई धातु होती है, वो उसकी मजबूती बढ़ाने के लिए, उसका गुण बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कोई और धातु मिला देते हैं, इसको बोलते हैं ठोस का विलयन। ठोस के विलयन में क्या होता है, स्टील जो होता है, स्टेनलेस स्टील जो होता है, ये एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु क्या होता है, एक समांगी मिश्रण होता है, ठीक है, जिसमें दो धातुएं समांगी रूप से मिली होती हैं, लेकिन ये पृथक नहीं की जा सकती है, ठीक है। इसमें यह कि इसको पृथक नहीं किया जाता। थैंक यू बच्चों, इसका अगला भाग हम अगले